हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन आवर चैनल वी हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। ओके, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सबका ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये सबका फायदा उठा सकते हो और आप जो नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं आपका डाउट क्लियर करूं इंडिविजुअल लेवल पे, तो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या होता है ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रांजिशन शब्द जो है ये एक इंग्लिश शब्द है और इसका मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन शब्द का मतलब क्या होता है? चेंज। ओके, जैसे ट्रांजिट करते हैं ना हम, प्लेस ए से प्लेस बी पे गए तो ट्रांजिट करते हैं, वैसे ही ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल एज वेल एज फिजिकल। और सर ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे वही जो केमिकल रिएक्शन है मेरे भाई। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा। तो देखिए, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होते हैं, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। मतलब अगर आप देखें तो इनके पहले है एस ब्लॉक और मतलब लेफ्ट में है एस ब्लॉक और राइट में है पी ब्लॉक। तो ये दिखाते हैं प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन, प्रॉपर्टी का चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक। आप सब जानते हैं एस ब्लॉक प्योर मेटल है और पी ब्लॉक में एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल है। तो इसमें आप प्रॉपर्टी देखेंगे, डीएनए ब्लॉक की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली होगी। आ समझ में? बट अगर वैसे हम डेफिनेशन के बेसिस पे बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल, दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड। ओके, पार्शियली फिल्ड। अब ये पार्शियली फिल्ड से क्या मतलब है? हम सब जानते हैं साथियों कि डी ऑर्बिटल या डी सब ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट हैं जो न्यूट्रल स्टेट में या फिर उनकी एटॉमिक स्टेट में या फिर एलिमेंटल स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ओके, पार्शियली फिल्ड 10 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, और अगर 10 से 10 है, अगर 10 है, 10 से कम नहीं है एटॉमिक या फिर आयनिक स्टेट में, तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलिए मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 4s1 3d10 आता है। तो अगर आप देखें तो इसका डी ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ है, तब तो ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ। बट साथियों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो देखो, Cu2+ में, Cu+2 में ये होता है 3d9 और 3d9 मतलब डी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन। तो साथियों इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे आप देख सकते हो जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2। सर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कितना होगा? तो देख लो, Zn2+ होगा, तो भी ये कितना होगा? 3d10 4s0। मतलब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले ना यहाँ पे दो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? ये 4s वाले। कौन से निकाले हैं? 4s। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इनके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2। तो न्यूट्रल में तो d10 था, आयनिक में भी d10 है, मतलब ये जो जिंक है ना ये नॉन ट्रांजिशन है। अरे सर एकदम फैंटाब्लास्टिक, फैंटास्टिक, समझ में आ गया मेरे को एकदम अच्छे से। चलिए सर आगे देखते हैं। In which of the block of modern periodic table are the element and inner transition element placed? अरे भैया बता दिया ना, डी एन एफ ब्लॉक में। चलो दिखा भी देते हैं उनकी जगह कहाँ पे है। तो ये देखिए साथियों, ये पूरा डी ब्लॉक है, ये देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाले कलर भी अलग ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं।
अरे येलो तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि पीरियोडिक टेबल पे येलो लिया है, चलो ग्रीन लेते हैं, ग्रीन से दिखेगा। ये देखिए ये ग्रीन वाले, ये एफ और ये हो गया एफ ब्लॉक, ये इनर ट्रांजिशन हो गया। ये क्या हो गया? इनर ट्रांजिशन। इसे इनर ट्रांजिशन काहे कहते हैं भैया? अगं बाबा ए एफ ब्लॉक एलिमेंट ला आपण इनर ट्रांजिशन का म्हणतो? बिकॉज दे आर इनसाइड ट्रांजिशन एलिमेंट, इनसाइड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपको एक बहुत अंदर वाली बात बताता हूँ, ये पूरा जो एफ ब्लॉक देख रहे हो ना, पूरा एफ ब्लॉक ये थर्ड ग्रुप में ही होता है। किसमें है? थर्ड ग्रुप। एक ही ग्रुप में ये सब आगे ले, सोचो क्या एंटिक चीज है। और अंदर की बात और बताओ ना, तो ये पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन है। पीरियोडिक टेबल का क्या है? लिमिटेशन, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को कोई सेपरेट ब्लॉक नहीं दिया गया या कोई सेपरेट ग्रुप नहीं दिया गया, एक ही ग्रुप में भर डाला। ओके, ब्लॉक तो दिया गया है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करके ऐसे, बट कोई सेपरेट ग्रुप नहीं दिया गया। जैसे पी का आप देखोगे तो पी को देखिए, सबको पी की कैपेसिटी 6 होती है तो उसके अंदर 6 ग्रुप है तो सबको अलग अलग दिया है। ऐसे ही एफ के अंदर 14 होती है तो उसको भी तो 14 ऐसे ग्रुप देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ओके, ये ऐसे पूरे नीचे अरेंज है, नीचे ऐसे एक के नीचे एक। आ रहा है समझ में? ऐसा है, ये सारे को एक ही ग्रुप है और वो थर्ड ग्रुप है। ये भी थर्ड ग्रुप में ही है, ऐसा नहीं कि फोर्थ ग्रुप में है। सब के सब किस में है? थर्ड ग्रुप में है। आ समझ में? ये भी पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन है। अरे सर ये आपने तो अंदर वाली बात बता दी। अरे इंट्रोडक्शन है ना, तो झकास तो वीडियो जानी ही चाहिए। ओके, और लाइक ठोको और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। और प्लेलिस्ट में अपने 130 से ज्यादा वीडियो हो गए साथियों, समझ रहे हो? 130। और कंटेंट चेक कर लो, A1 कंटेंट है। ओके, आप ऐसे देखोगे बहुत सारे चैनल है ऐसे, बस वीडियो बनती जा रही है बनती जा रही है, कंटेंट का पता नहीं है। बट आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाएंगे। अगर इवन गलती हो गई तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे एनालाइज करके जरूर री करेक्ट करेंगे। अरे सर आप भी करेक्ट करने की बात कर रहे हो? अरे करेक्ट मतलब हो जाती है, कभी घंटों भर का लेक्चर हुआ तो उसमें एक आध दो छोटा नंबर इम्बर का मिस्टेक हो गया तो यार माफी मांग लेंगे ना उसके लिए, इतना काहे टेंशन लेते हो? अरे सर बहुत बात कर लिया, आप चलो पढ़ाओ। देखो यहाँ the transition element belong to D block of periodic table. As per IUPAC convention, the transition metal atom has an incomplete D subshell. तो IUPAC कहती है कि जिनका D subshell जो है वो partially filled है या incompletely filled है, ओके देखिए एटॉमिक स्टेट में या कैटायनिक में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। द एग्जिबिट प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ये तो मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन नाम इसलिए है। द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर एज ग्रुप 3 to 12 as 4 लॉन्ग पीरियड। आ रहा है समझ में? तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर एज ग्रुप 3 to 12। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर एज, अपीयर होते हैं वो एज है नहीं। ओके, मैं एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट तो नो डाउट, डी ब्लॉक तो अपना यार थर्ड पीरियड से लेके 12th पीरियड तक, अरे सॉरी थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक जाता है। बट याद रखना एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप है और वो कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। ओके, यहाँ पे देखिए, द n-1 d ऑर्बिटल इज कंप्राइज्ड ऑफ सक्सेसिवली फिल्ड in each element where n is the ultimate or valence shell. The 3D series is comprises of scandium to zinc. चलिए ये सब के लिए मैं एक सेपरेट से ऐसे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी भी एक डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए स्कैंडियम लेता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d1 हो गया। अगर इन सबको टोटल करेंगे आप तो 2 2 4 10 12 18 20 और ये 21 हो गया। देखिए इसका एटॉमिक नंबर आ गया। अब जरा इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल देखिए, सबसे हाईएस्ट शेल कौन सा है? या फिर ऐसे ऑर्बिट बोल देता हूँ, शेल कहना तो थोड़ा आपके एलिमेंट ढूंढोगे वो मिलेगा नहीं आपको, तो ऑर्बिट। तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये भी थर्ड और ये फोर्थ, तो ये सबसे हाईएस्ट है तो इसको हम लोग एन बोलेंगे। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एन में नहीं आता, वो n-1 में आता है, क्योंकि n कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4-1 दैट इज d। ओ सॉरी, 4-1 मतलब 3 और वो कौन सा है? d। आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ और उससे थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। मान लीजिए जिंक है, जिंक कितना होता है? 30, तो ये सब कुछ सेम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर आगे क्या आ जाएगा? 3d10। क्या आ गया? 3d10। तो d में क्या है?
डी में, अरे ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है सर, हमको समझ में आ रहा है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए ये NS के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये N-1 डी 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में भरता किसमें, N-1। तो अगर मैं स्कैंडियम से लेके जिंक की बात करूं तो ये 4th पीरियड में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, कौन से 4th पीरियड। तो 4th पीरियड में तो उनमें कितना शेल होगा, 4 शेल होगा। तो याद रखिएगा जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है मेरे भाइयों उसमें उतने ही क्या होते हैं, शेल। तो जो सबसे बाहर वाला है उसको बोलते हैं अल्टीमेट, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट। उसके अंदर वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। और उसके भी पहले वाले को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट या फिर एंटी पेनल्टीमेट। तो अगर ये n हो गया तो ये N-1 होगा और ये N-2 होगा। तो अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखो तो इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है, N-1, किसमें, 1-1, दैट इज 3D। कोई इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 4th पीरियड में ही हो। अब 5th पीरियड की अगर आप बात करते हो तो इट्रियम से लेके कैडमियम तक होता है, इट्रियम से लेके कैडमियम। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 20 है, जिंक 30 है। इसमें 18 जोड़ दीजिए, आपको इसका मिल जाएगा। 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39, और यहाँ पे 48। आया समझ में। अब फिर यहाँ पे लैंथेनम है, लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर लाने के लिए आपको वापस कितना जोड़ना होगा, 18, तो अब आ जाएगा 57। और फिर लैंथेनम से कहाँ पे आ जाएगा, मर्क्यूरी, और अब आपको जोड़ना होगा 32 और मर्क्यूरी होगा 80। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F ब्लॉक भी आ जाता है, बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, F ब्लॉक। आया समझ में, ऐसा है। तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, पेनल्टीमेट शेल में, इसमें पेनल्टीमेट। और पेनल्टीमेट क्या होता है, N-1। सर आपने n क्यों लिया, N-1 डी याद रखना, n इसके लिए लिया क्योंकि अगर आप किसी के 5th पीरियड की बात करते हो तब तो उसमें 5th शेल 5 शेल होगी ना दोस्त, तब इसको क्या अपन बोलेंगे n, और इसको N-1 और इसको N-2। आया समझ में। अल्टीमेट मतलब सबसे बाहर वाला या फिर आउटर मोस्ट, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट और उसके भी अंदर वाले को प्री पेनल्टीमेट। जैसे अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल है मेरा जिंदगी का कि काश वो मिल जाए, काश उसके साथ एक कॉफी हो जाए, वो लाइफ का अल्टीमेट गोल है। मतलब बोलता है ना, एक न एक दिन, एक न एक दिन, एक दिन तेरे साथ मैं कॉफी पीऊंगा मैं। अरे सर ये क्या याद दिला देते हो। और उसके पहले वाला पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब क्या, अभी साथ में जो है उसके साथ तो कॉफी पी लूं, ओके। प्री पेनल्टीमेट उसके पहले, अभी घर पे हो, घर पे तो पी लूं। अरे सर बहुत मन भटका रहे हो आप, हाँ ऐसा है। कंसेप्ट को समझो भाई, ये सब बातों में मत जाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए 21 से लेके जिंक हो गया। 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, इट्रियम से लेके कैडमियम, मैंने आपको बता दिया, ओके। और फिर उसके बाद लैंथेनम से लेके पूरा मर्क्यूरी 80, और उसके बाद का इन्होंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिर तो F ब्लॉक आ जाएगा, विदाउट दोज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, ओके। सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक डी ब्लॉक में नहीं आएंगे क्योंकि ये सब किस में चले जाएंगे, F ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखिए लैंथेनम के बाद आता है सीरियम। तो सीरियम जो एक्चुअल में होता है ना, ये डी ब्लॉक में नहीं होता, इसका एटॉमिक वेट 58 होता है। तो 58 से लेके 71 तक ये सारे कौन से सीरीज में आते हैं, 4F में, ओके। तो याद रखिएगा इनको। और फिर उसके बाद एक्टीनियम है 6D सीरीज, एक्टीनियम टू क्यूरियम, और इसमें भी ये गायब होते हैं, कौन सा, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। हाँ समझ में आपको, ये बीच में। तो इसका बात जो है वो थोड़ा हम बाद में करेंगे क्योंकि कैसा है कि वो सारे एफ ब्लॉक से रिलेटेड है और एफ ब्लॉक का डिस्कशन बाद में। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज N-1, 1 to 10 और 1 to 2। तो देखिए 1 to 2 क्यों आया, क्योंकि कॉपर में क्या होता है 4s1 3d10 आ जाता है ना, तो s में 1 है और ये d10। और अगर आप मैंगनीज का लिखेंगे तो उसमें भी आ जाता है 3d5 4s1, तो देखिए 1 आया। तो s की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है 2 और d की कैपेसिटी कितनी होती है 10, तो इसीलिए d को 1 से 10 लिया गया है और s को 2 तक लिया गया है। आज समझ में साथियों, ऐसा है। चलिए ये देखिए सारे एलिमेंट दे दिए, उनके एटॉमिक नंबर दे दिए। अब मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा। आप 3D से 4D में आएंगे, एटॉमिक नंबर में आपको 18 जोड़ना है। ये कलर दिख नहीं रहा है सर, चलिए मदद करते हैं आपकी, ओके। इसमें 18 ऐड करना है और इसमें और कितना ऐड करोगे 18, और इसमें कितना ऐड करोगे 32, तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ आए तो कितना ऐड किए 18, वापस कितना ऐड किए
32, और फिर यहाँ पे कितना ऐड करोगे 32। सॉरी इधर तो सेकंड में 32 तो आ गई ना भाई, यहाँ से 4f स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से 4f और यहाँ से क्या 5f, तो ये तो 32 हो ही जाएगा ना ऐसा। तो ये सब हिंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, एक ही चीज बार बार सर बता रहे हो आप, आपका तो ये हो गया ना। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड 4 to 7, कहाँ से 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक, और ग्रुप 3 to 12। ओके हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो ना, ग्रुप 3 से लेके 12 तक। ओके और मैं आपको बता दूं उसकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें ग्रुप नंबर 10 ही होता है, दैट इज 2 से लेके 3 से लेके 12 तक। क्यों? क्योंकि डी सब ऑर्बिट की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन होती है, और ये हमने पढ़ा है साथियों एटॉमिक स्ट्रक्चर कक्षा 11, भूलो मत, समझा? नहीं तो बता दूंगा तुम्हारा बड़ा। देखो यहाँ पे दोस्त कंटिन्यू 3D 4D 5D एंड 6D। तो 3D सीरीज में कौन है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, ये इट्रियम से स्टार्ट होता है, ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है, और ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर विथ एस ब्लॉक ऑन वन साइड एंड पी ब्लॉक ऑन अदर साइड। अरे सर ये तो आप पहले ही डिस्कस कर लिए। द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टी शो अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक थ्रू दोज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मैंने चर्चा कर दिया, कैसे आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है। ये था डब्बे के बारे में डिस्कशन और ये सब कुछ, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड सीरीज इन गिवन टेबल 8.2। ओके सिंस जिंक हैज अ कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, d10 होता है जिंक का, in the ground state d10 4s2, it's in the common oxidation state, जिंक का जो common oxidation state है वो +2 है। it is not regarded as transition element क्योंकि उसका d partially filled नहीं है। on the same ground cadmium and mercury from 4d and 5d series are not considered as transition series, क्योंकि अगर आप कैडमियम का देखें तो उसका 4d10 है और मर्क्यूरी का देखें तो उसका 5d10 है, तो उनके भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है। आप चाहे उनको न्यूट्रल स्टेट में ले लो या फिर आयनिक स्टेट में ले लो। आया समझ में? अब आगे देखिए कॉपर इज एलिमेंटरी स्टेट, कॉपर इन द एलिमेंटरी स्टेट, एलिमेंटरी स्टेट मतलब न्यूट्रल, ठीक है। 3d10 होता है तो डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन अगर उसका +2 स्टेट ले लें तो ये क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, और इसीलिए वो कौन से स्टेट में आता है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ओके अभी देखिए ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के पीछे रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊँ ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पूरा आगे का जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। आगे चल के आप पढ़ोगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वो जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का कंसेप्ट लाया, वरना डी ऑर्बिटल तो है। और एक डायलॉग भी आप सीख जाओगे, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जिनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं, और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन सारे डी ब्लॉक वाले को हम ट्रांजिशन नहीं कहते क्योंकि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट की डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है। अरे सर ये क्या खेल गए, पल्ले ही नहीं पड़ा। वीडियो को पॉज करो या फिर वीडियो को धीरे धीरे सुनो पॉज कर करके और एक एक बातों को समझो। अब ये देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। तो ये 3D सीरीज है, ये देखिए आर्गन 3d1 4s2, यहाँ पे देखिए 4d 1 to 10 एंड 5s 0 to 2। सर ये 5s 0 क्यों दिया है? 5s 1 to 2 होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जिसको मैं आपको नाम बता देता हूँ, पलेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 होता है। ओके डायरेक्ट 4d10 निकल के नीचे आता है, निकल पलेडियम। ओके और इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसका जो 5s ऑर्बिटल है वो खाली होता है। सोचिए क्या एंटिक चीज़ है, इसीलिए इसमें आ गया 0 to 2। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और 5d सीरीज में देखो 1 to 10 एंड 6s2, ये देखिए 6d 1 to 10 एंड 7s2, इनका s पूरा भरा होता है। आया समझ में? ऐसा है क्योंकि जो s की एनर्जी है वो कम है और 5d और 6d की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो s जो होते हैं वो पहले प्रीफर करते हैं भरना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अब देखिए क्रोमियम एंड कॉपर का है ना काफ़ी डिटेल में मैंने लेक्चर बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि इसमें एक फंडा यूज़ होता है एक्सचेंज एनर्जी का।
किसका, एक्सचेंज एनर्जी, उसको लेके मैंने एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक जो है ना वो मैं दोस्तों आपको नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। चैट बॉक्स में सर किधर, इधर चैट बॉक्स नहीं, इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाके आप डिटेल में पढ़ना कि क्यों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ऐसा कॉपर और क्रोमियम में क्यों हुआ, बाकी किस में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे टेबल 8.2 इंडिकेट्स दैट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम डिफर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए देख लेते हैं टेबल 8.2, ये देखिए टेबल 8.2। तो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 3d4 4s2, लेकिन मिला क्या 3d5 4s1। और यहीं पे कॉपर का देख लो तो 3d9 4s2, लेकिन मिला क्या 3d10 4s1, बाकी सबका सेम। ओके, अब ये सब स्टेबिलिटी के फंडे की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। हाँ समझ में आपको, ये सब स्टेबिलिटी के फंडे के वजह से होता है। अब जरा देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है। एनी सबशेल हैविंग अ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब जिसमें हाफ फिल्ड हो और जो कंप्लीटली फिल्ड हो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कंप्लीटली एंड हाफ फिल्ड सबशेल। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो मैं दोस्तों वही बता रहा था, इसका रीज़न मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया है, जिसका जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी खुश रह सकते हो कि हाँ कॉपर और क्रोमियम में ऐसा कुछ होता है। जैसे अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कॉपर है तो कॉपर कितना होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे आ जाता है 3d9। तो अब जरा देखिए ये 4s है और ये 3d है, तो यहाँ पे 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जंप कर जाता है और 3d में चले जाता है। कैसे, इसको मैं थोड़ा डब्बे के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अरे सर ये डब्बा उब्बा क्या है, डब्बा मतलब ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और डी में कितने हैं, 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे भी 1 2 और ये 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 9। अगर ये एक इधर चले जाता है तो ये क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे ये गया तो अब जरा देखिए ये सारे पेयर्ड हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, और ये क्या है, ये है हाफ फिल्ड, तो दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, और याद रखना ये जो जंपिंग कराते हैं ना इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए 2 ऑर्बिटल में एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे एक लड़का बोलता है सर कार्बन का देखिए 6 है, तो ये 1s2 2s2, ये 2p2 है सर, ये देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और ये p में कितना 1 2, सर ये देखो ये ग्राउंड स्टेट है, जैसे इधर ये ग्राउंड स्टेट था और फिर आपने ये एक्साइटेड स्टेट में कराया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने भी इधर जंप कराया, तो ये देखो सर ये 1 और ये 1, 3 हो गया। अब जरा देखो सर, देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया और इसमें भी, सब में ये भी 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड की मतलब क्या सर, पी की कैपेसिटी 6 है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे यहाँ पे डी की कैपेसिटी 10 थे लेकिन 9 था, लेकिन यहाँ पे डी कितना हो गया 10 हो गया। एस का कैपेसिटी कितना था 2, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 1, तो ये तो हाफ फील्ड हो गया और ये कम्प्लीटली फील्ड। ठीक उसी तरह ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। बट प्यारे बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। अरे सर आप बोलो तो सही, हम बोले तो गलत होता है, ऐसा थोड़ी चलता है क्या। तो प्यारे दोस्तों मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एक और हमारी वीडियो है जेई सेक्शन में, अगर आप जाओ जेई सेक्शन में, उसमें हंट्स रूल को पढ़ाया गया है। किसको, हंट्स रूल को, वो भी काफ़ी डिटेल में। तो अगर आप जाओगे तो हर एक चीज़ का अच्छे से रीज़न आएगा। अब जैसे ये सब क्यों पढ़ना सर, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं पास हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार जॉब नहीं मिलता है, मैं तो पास हो गया ये कर लिया। तो सिर्फ आजकल पास होने से नहीं चलता है, और आपको हर एक चीज़ का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज़माना कंपटीशन का है। ओके, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ढेर सारा, आपके रिस्पांस को देख के मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये था कथा कहानी कॉपर का। ओके, अब जरा क्रोमियम की बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। तो आप समझ गए होंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और एस में कितने हैं 2। लेकिन अगर एस का एक इसमें जंप करा दे तो ये ग्राउंड स्टेट है, और जंपिंग कब होगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये क्या हो गया 3d5 और ये क्या हो गया 4s1। अब बच्चों को दिमाग में एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, हाँ सर ये हाफ फील्ड है, स्टेबल तो हो गया, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड थे सर, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे ये पेयर्ड थे, और पेयर्ड थे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे ना, और बहुत ज़्यादा स्टेबल थे तो यहाँ पे जंप कैसे कर लिया, ये लास्ट वाले में जंप कैसे कर लिया, क्योंकि इसको अनपेयर होने के लिए एनर्जी लगेगी। तो बेटा यही यही ये जो स्टेबिलिटी मिलती है ना, यही वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसी स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो जो भी एक्सचेंज एनर्जी है, हंस रूल है, इस जिस भी चीज़ का आपको वीडियो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है हमारे इनऑर्गेनिक के या फिर एंट्रेंस वाले सेक्शन में। तो आई होप उसे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये था एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक, या फिर ऐसे कह सकते हैं, एक्सेप्शनल कहना थोड़ा गलत होगा, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम डिफर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा कि ऑब्जर्व्ड कुछ अलग होता है जबकि एक्सपेक्टेड कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए। तो मिलते हैं एक और ढासू वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।